जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सरचार्ज्ड विद डिवाइन लव, जो सुखमनी आंटी द्वारा लिखित है। आइए आज हम पढ़ते हैं इस किताब का परिचय। किस किताब के बारे में? गुरु समान दाता नहीं, याचक शीट समान तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्ही दान कबीर। गुरु के समान कोई दानी नहीं है और शिष्य के समान कोई साधक नहीं है। गुरु अपने शिष्य को तीनों लोक प्रदान कर सकता है। 2003 में गुरुजी ने मुझसे कहा था कि मैं एक पुस्तक लिखूंगी, सरचार्ज्ड विद डिवाइन लव। पहला संस्करण मेरे द्वारा 2011 में लिखी गई थी और उनके आशीर्वाद और निर्देशों से 2012 में प्रकाशित हुई। पुस्तक छपने के लगभग एक सप्ताह पहले मैंने गुरुजी को टेलीपैथी में देखा, जहाँ मैंने देखा कि वे पुस्तक को ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी मुझसे कहते हैं, सुखमनी, मैं तेरी बुक नू थप्पा ला देता। सुबह मैं किसी काम में व्यस्त हो गई और टेलीपैथी के बारे में भूल गई। जब मैं अचानक उनकी महासमाधि के बाद पहली बार आवाज़ सुनी, सुखमनी तू सुन नहीं रही, मैं तेरी बुक नू थप्पा ला देता। इस पुस्तक को वास्तव में गुरुजी का आशीर्वाद है और मेरा मानना है कि यह केवल उन लोगों तक ही पहुंचेगी जो वास्तव में मार्गदर्शन चाहते हैं, और ऐसे समय पे पहुंचेगी जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। चूँकि मैंने गुरुजी के द्वारा मुझसे कही गई सभी बातों की डायरी रखी है, इसलिए मैंने उनके वचनों को ठीक उसी तरह दोहराने में सक्षम रही जैसे वे मुझसे कह गए थे। मैंने कुछ भी जोड़ा या बदला नहीं है। इस पुस्तक के माध्यम से मैंने गुरुजी के जीवन, दर्शन और शिक्षाओं का सच्चा परिप्रेक्ष्य देने का प्रयास किया है। उनको जो उनसे भौतिक रूप में मिले हुए हैं और उनको भी जो गुरुजी की महासमाधि के बाद उनकी संगत में शामिल हुए हैं। पुस्तक का मुख्य उद्देश्य गुरुजी की शिक्षाओं को उजागर करना है और हमेशा रहेगा। हमारे साथ उनकी हर बातचीत में एक सीख होती थी। उन्होंने जो कुछ भी कहा, भले ही मजाक में, उसके पीछे एक छिपा हुआ अर्थ होता था। इसे समझने के लिए बस पंक्तियों के बीच में पढ़ना होता है। उन्होंने प्रैक्टिकल रूप से वह काम किए जिनका दूसरों ने सिर्फ प्रचार किया। मेरा मानना है कि चमत्कार होते हैं और सभी चमत्कारों में सबसे बड़ा चमत्कार मेरे साथ उस दिन हुआ जिस दिन मैं अपने गुरु से मिली। यह पुस्तक गुरुजी के साथ हमारे अनुभवों और बातचीत के माध्यम से उनके जीवन और शिक्षाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी देने के एकमात्र उद्देश्य से लिखी गई है। पहला संस्करण आने के बाद मुझे दूसरी किताब लिखने के अनुरोधों की बाढ़ आ गई। गुरुजी पर कई पुस्तकें लिखना बहुत आसान है क्योंकि उनका आशीर्वाद अनंत है। मैं ना तो उपदेश देना चाहती हूँ और ना ही अपने नाम के साथ पुस्तकों की श्रृंखला जोड़ना चाहती हूँ। पुस्तक की छपाई की मांग मुझ तक पहुँच रही थी और इसलिए मैंने एक संशोधित संस्करण लाने का निर्णय लिया। मैंने कुछ नए अध्याय जोड़े हैं और पुराने वालों को अपडेट किया है। इस पुस्तक में गुरुजी के साथ हमारे और अधिक व्यक्तिगत अनुभव है और मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहूँगी कि हम स्वयं का महिमा गान नहीं करना चाहते हैं, केवल मेरे गुरु ही महिमा के योग्य हैं। इस पुस्तक को पढ़ने वाले सभी लोगों को यह विनम्र अनुरोध है, यदि यह पुस्तक आपको स्पष्टता प्राप्त करने में मदद करती है या आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में मदद करती है, तो कृपया मुझे एक दुआ अवश्य भेजें, क्योंकि बदले में मैं बस यही चाहती हूँ। सप्रेम, सुखमनी। चलिए आज हम पढ़ते हैं आंटी का पहला अध्याय। आंटी के पहले शीर्षक का नाम है, उनसे मिलने से पहले ही उनकी मौजूदगी महसूस हुई। मैं मुश्किल से 4 साल की थी जब मैंने सांपों के बारे में बात करना शुरू किया कि कैसे वे लगभग हर रात मुझे नाचते हुए दिखते थे और मेरे साथ खेलते थे। मुझे याद है
जब पहली बार मैंने अपनी माँ को बताया कि मैं सांपों को देखती हूँ और उनकी पूँछ पर छोटी घंटियाँ बंधी होती हैं, वे आते हैं और मेरे साथ नाचते हैं। मेरी बात को उन्होंने हंसकर टाल दिया और इसे 4 साल के बच्चे की पागल कल्पना कहकर नज़रअंदाज कर दिया। दूसरी बार जब मैंने यह बात कही तो कुछ अलग ही प्रतिक्रिया थी। मेरे चेहरे पर झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा। मुझे इस बात पर भाषण दिया गया कि झूठ बोलना और बातें बनाना कितनी बुरी बात है और सच बोलने का महत्व क्या है। मैंने सोचा कि बड़े उम्र के लोग बहुत अजीब होते हैं और यद्यपि मैं उसके बाद भी बहुत समय तक सांपों को देखती रही, लेकिन डर के कारण कभी एक शब्द भी नहीं कहा। यह मेरी 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी होने के बाद की विदाई की पार्टी थी और क्योंकि मैं कॉन्वेंट में पढ़ती थी, इसलिए सिस्टर्स ने पार्टी से पहले चर्च में प्रार्थना सभा रखी। हम सभी को एक एक गुलाब की कली दी गई, जिसके चारों ओर कागज़ का एक टुकड़ा लपेटा हुआ था। हमें बताया गया कि ईसा मसीह ने स्वयं हम सभी को हमारे भविष्य के बारे में एक संदेश भेजा है। मैंने सोचा कि कॉन्वेंट सिस्टर्स भी बहुत अजीब हैं। जब मैं अपना संदेश लेने के लिए प्रिंसिपल के पास गई तो मैंने प्रसन्न दिखने की कोशिश की। मैं सभी दोस्त ईसा मसीह का संदेश पढ़कर खुश लग रही थी। कुछ को बताया गया था कि वे महान ऊंचाइयों तक पहुंचेंगी, कुछ को पैसा मिलने की भविष्यवाणी की गई और कुछ को बताया गया कि उन्हें सच्चा प्यार मिलेगा। मैं अपना संदेश पढ़कर बहुत निराश हुई। उसमें लिखा था, धन्य हैं वे जो हृदय से शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मैंने ईसा मसीह से कहा कि मैं ज़्यादा खुश होती अगर वह मुझे मेरी बाकी सहेलियों की तरह कुछ अन्य चीज़ें भी भेज देते। मुझे क्या पता था कि कुछ ही वर्षों में मैं वास्तव में अपने गुरु के रूप में भगवान से मिलूंगी और उसके बाद अन्य चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। काफ़ी रात हो चुकी थी। मैंने सोने के लिए बिस्तर के पास की लाइट बंद कर दी। मैंने आराम करने की कोशिश की और ख़ुद को समझाया कि पिछली रात जो कुछ हुआ था वह शायद सिर्फ मेरी कल्पना थी। मेरे कमरे में हमेशा गुरु गोविंद सिंह जी और बाबा श्री चंद सिंह जी की तस्वीरें रहती हैं। उस रात मैंने एक मौन प्रार्थना कर उन दोनों से अपनी रक्षा की गुहार लगाई। भयभीत और पूर्व अनुमान में मैंने इसके दोबारा होने का इंतज़ार किया। मैंने लगभग 1 घंटा इंतज़ार किया और जैसे ही मैं सोने वाली थी तभी फिर से वही हुआ। मुझे सुनाई दिया कि कोई मेरे कमरे में आया और मेरे बिस्तर पर बैठ गया। मैंने महसूस किया कि जैसे बिस्तर हिल गया और गद्दा दब सा गया। मैंने जल्दी से बिस्तर के पास की लाइट जलाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं पूरी रात जागकर यह सब समझने की कोशिश करती रही। गुरुजी से मिलने के दिन तक यह हर रात होता रहा। कोई आता था और मेरे बिस्तर पर बैठता था। समय के साथ मैंने कमरे में इस मौजूदगी से डरना बंद कर दिया और वास्तव में मैं सुरक्षित और संरक्षित महसूस करने लगी। मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मेरी बेड साइड टेबल, जो हमेशा दवाइयों से भरी रहती थी, अब खाली हो गई हैं, क्योंकि मैं अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले रही थी। कई वर्षों के बाद गुरुजी ने मुझसे मेरे कमरे में उस मौजूदगी के बारे में पूछा और मुझे बताया कि वह कमरे में स्वयं आते थे और मेरे बिस्तर पर बैठते थे और मेरी रक्षा करते थे। बचपन में मुझे याद है कि मेरी माँ के परिवार में बहुत से संत और धार्मिक लोग घर आते रहते थे। कुछ संत तो कई दिनों तक घर में ठहरते और मुझे बीबा जी की याद आती है। वह एक बुजुर्ग आध्यात्मिक महिला थी जो अक्सर घर आती थी। उनका मुंह बंद रहता था और फिर भी उनके पाठ करने की आवाज़ सुनाई देती थी। जब मेरी माँ की शादी हुई तो उन्होंने उन्हें जीवन भर एक विशेष पाठ करने के लिए कहा था, परंतु मेरी माँ वह पाठ करना भूल गई। कई वर्षों बाद किसी अन्य आध्यात्मिक व्यक्ति ने उन्हें उस पाठ के बारे में याद दिलाया। बीबा जी ने कई वर्षों तक हमारे परिवार की रक्षा की और हमेशा मेरी माँ को किसी भी आने वाले खतरे के प्रति आगाह करती रहीं।
एक बार मुंबई में अपने निधन के कई वर्षों बाद भी वह माँ के सपने में आई और उनसे कहा कि अगले दिन बाहर न जाए, अन्यथा बहुत बीमार हो जाएंगी। मेरी माँ ने चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और बाहर चली गई। वहाँ उन्होंने कुछ ऐसा खाया जिससे उन्हें गंभीर एलर्जी हो गई और उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल मुंबई ले जाना पड़ा। मेरे और मेरे परिवार के साथ ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में इन संत आत्माओं ने पहले ही चेतावनी दी थी। मेरे नाना जी को अक्सर काली कमली वाले संत महाराज जी द्वारा निर्देशित और संरक्षित किया जाता था, जो अक्सर किसी निश्चित घटना के घटित होने से पहले ही प्रकट हो जाते थे और नाना जी को मार्गदर्शन या चेतावनी देते थे। गुरुजी के संपर्क में आने से पहले हम एक अन्य संत आत्मा का अनुसरण कर रहे थे, जिन्हें हम संत महाराज जी कहते हैं। जब हम पहली बार उनसे मिले तो उन्होंने मेरी माँ को बीबा जी द्वारा बताए गए पाठ का जिक्र किया और पूछा कि क्या उन्होंने कभी उस पाठ को किया था। बेशक माँ इसके बारे में सब भूल गई थी। संत महाराज जी ने बताया कि अगर उन्होंने बीबा जी द्वारा बताए गए पाठ को किया होता तो उन्हें उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जिनका वह उस समय सामना कर रही थी। हमें बाद में पता चला कि वह भी अक्सर गुरुजी से मिलते थे। संत महाराज जी ने ही हमें वर्ष 1992 में गुरुजी के पास भेजा। बचपन से ही मुझे अपने और अपने परिवार के आसपास एक सुरक्षा महसूस होती रही है। हम कई बार महज कुछ सेकंड के अंतर में मौत और गंभीर दुर्घटनाओं से बचे हैं। मेरा जीवन भी किसी अज्ञात शक्ति द्वारा निर्देशित प्रतीत होता था, जिसकी अपनी ही एक योजना थी। पीछे मुड़कर देखने पर अब मुझे एहसास होता है कि हमारे परिवार को गुरुजी द्वारा इन अत्यधिक आध्यात्मिक महात्माओं के माध्यम से तब तक लगातार मार्गदर्शन और सुरक्षा दी गई जब तक वह शारीरिक रूप से हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सके। जब हम पहली बार गुरुजी से मिले, उन्होंने ये कहते हुए हमारा स्वागत किया, साडा परिवार वापस आ गया। यह गुरुजी के साथ हमारी एक खूबसूरत यात्रा की शुरुआत थी। जय गुरुजी संगत जी। यह आंटी का पहला अध्याय था। हमने जो पढ़ा सुखमनी आंटी द्वारा लिखित। हम इसी तरह शब्द बाय शब्द आंटी द्वारा लिखित आंटी के अध्याय पढ़ेंगे। आप सुनने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना।